सागर पूछ रहे हैं, डू यू रिग्रेट डूइंग बिग बॉस OTT? वन ऑफ द ग्रेट लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। मुनावर से मिलकर कैसा लगा? जो यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं ना, दे यूज दीज टट्टूज। रणवीर, इफ यू हैड एन अपॉर्चुनिटी एंड इट वाज अलाउड, whom would you have slapped? या विशाल का या अरमान? ही वॉज आउट ऑफ लाइन, बट आई थिंक विशाल बचकाना है। सना के बाद मुझे अगर कोई ढीठ ऐसा लगा ना जो बिल्कुल अपनी चीज़ पे अड़ा हुआ है, अनरीजनेबल चीज़ पे अड़ा हुआ है, वो था लवकेश। दोस्तों, दिन का पहला चैलेंज ऑफ कोर्स मेरे लिए होता है कि क्या पहनना है। आई मीन इतने ही है, सो नो नीड टू गो ऑन पैनिंग। आज के Q&A के लिए मैं क्या पहनूंगा? वही जो ऊपर के जो 4 कपड़े मैं उठाता हूँ रोज, उनमें से कोई एक होगा। लेट्स गो विद ब्लू। आई थिंक दैट विल बी न्यू, राइट? Maybe not. How about this? This is my favorite shirt. Cool? Right. Cameraman approves. और जितनी choices होती हैं उतने difficult decision होते हैं, इसीलिए अपने choices कम रखो और easily choose करो, decide करो, खुश रहो। मैं सुन रहा हूँ बड़े गर्मा गर्म सवाल आ रहे हैं आपके। लो, बस आ रहा हूँ मैं। रेडी फॉर द हॉट सीट। हॉट 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 हॉट। आइए शुरू करें। क्या है आपके बर्निंग क्वेश्चंस और उनके क्या मैं दे सकता हूँ बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर जवाब। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा अपनी फेवरेट ट्विटर यानी कि X के फॉलोअर्स के, जिनके लिए मेरे दिल में एक खास जगह है। Do you regret doing Big Boss OTT? As an audience, I feel that apart from you, the other 4 didn't deserve to be in the top 5. This has never happened before in any Big Boss season. Salman Khan's Big Boss has always had a deserving top 6, if not a deserving winner. See, मैंने जो एक सीजन बिग बॉस का किया है उसमें मैंने ये गैदर किया है कि देयर आर मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन दिस शो। क्या होगा किस टास्क में, किसके रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे, नॉमिनेशन में क्या होगा, ये मैं नहीं कहूँगा कि टॉप 5 क्या जो भी डिडंट डिजर्व इट, बिकॉज डिजर्व इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि जो टॉप 5 में नहीं थे दे डिडंट डिजर्व टू बी इन द टॉप 5। आई एग्री विद यू, देयर वर मेनी पीपल हु डिजर्व टू बी इन द टॉप 5 हु वर नॉट देयर। किस्मत की बात है, एंड किस्मत यही कहती है कि सना मकबूल इज द विनर ऑफ Big Boss OTT season 3. What is your reaction to the fact that you have a certain journalist crying his Nayan deeply, weeping and bitching about you because you called him out his prejudicial agenda? Yeah, I don't consider such guys journalists. These guys are part of a very cultivated breed of entertainment journalists जो यहाँ पे influential people होते हैं ना, they use these tattoos to carry their load. कि किसी को किसी से अगर नफरत है तो इसकी जाके करके उड़ा के खिल्ली इसकी पब्लिक में इसका नाम बदनाम कर। मुनावर से मिलकर कैसा लगा? We really liked your interactions with him. जी, मुनावर से मिलके बहुत अच्छा लगा। आई ऑलरेडी न्यू हु मुनावर इज़ बिकॉज उनके जो अपना स्टैंड अप कॉमेडी क्लिप्स मैं सोशल मीडिया पे देख चुका था। यू नो, एज आवर बिग बॉस सीनियर ही वॉज वेरी वाइज। मतलब उनकी जो एडवाइस थी बिल्कुल हम लोग वी वर हैंगिंग ऑन टू एवरी वर्ड, और काफ़ी फ़नी भी थे वो। उन्होंने 1-2 चीज़ें ऐसी की कि हम लोग इवन बाहर आके देखने के बाद भी फ़नी लगता है। हिम एंड अदिति वर वेरी गुड जजेस टू हैव फॉर अ स्टैंड अप कॉमेडी रोस्ट। If you had the opportunity and if it was allowed, who would you have slapped in Big Boss home? नहीं हिमांशु जी, कम ऑन, आप जानते हैं कि मैं ऐसा वायलेंट आदमी नहीं हूँ। मैं कभी पहले हाथ उठाने वाला आदमी नहीं हूँ, बट हाँ, अगर मेरे पे कोई हाथ उठाए तो फिर मैं उसका जवाब ना देने वाला आदमी भी नहीं हूँ। वो बहुत एक्सट्रीम केस मेरे को। आई डोंट थिंक आई कैन फील दैट आई वांट टू बी वायलेंट टुवर्ड्स समवन अनलेस somebody has been violent with me. They say you played the age card, but actually age card was played by the Chokadi, and they expected you being elder than them won't give them back answer in their style, and they want you to explain them like a bada in the house. Thank you SK, which is exactly my point. जो ये लोग अब बोल रहे हैं ना कि अजय नहीं, रणवीर भाई एज कार्ड खेल रहे थे, ये वो, इनके पास अब कुछ बचा नहीं है कहने को, तो ये बातें कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे एक जगह दिखा देना जहाँ मैंने बोला कि यार तू मेरे से बदतमीजी से बात मत कर, मैं तेरे से बड़ा हूँ। सो इट्स नॉट एन एज थिंग। किसी के साथ आप सिविली
डिग्निफाइड एक डिसेंसी के साथ पेश आए, इसमें कोई एज कार्ड नहीं है भाई। और बाकी एज कार्ड जहाँ मुझे दिखाने चाहिए थे, जहाँ मुझे एक्चुअली एडवांटेज मिलता टास्क में, घर के काम में, वहाँ तो मैंने आपको कभी एज का मेंशन नहीं किया कि भाई ये मेरी रेस है, मैं तेरे से 20 साल बड़ा हूँ, मुझे पहले एक कदम पहले दौड़ने दे। या काम में कि नहीं भाई मैं बूढ़ा हूँ, टॉयलेट तू कर जाके। कोई मैंने एज कार्ड ऐसा नहीं खेला। सिर्फ किसी को कहना कि तू तमीज से पेश आ इज डेफिनेटली नॉट एन एज कार्ड, इट इज बेसिक डिसेंसी। Anyway, next question. Do you agree Arman was in top 6 because of his 2 wives, otherwise he can't play solo? Is that why you were against Sana Makbul and Team Chokdi? They always spoke good about you on live also. Okay, Jeet, these are a lot of questions and important questions. So we will take them one by one. First question, you played a great game, but one thing I want to ask you is that do you agree Arman was in top 6 because of his 2 wives, otherwise he can't play solo? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है कि मैं अरमान को भी, इसकी मेरी शुरू में जब अनबन हुई थी, ये मैंने उसको कहा था, उसको भी, कृतिका को भी, पायल को भी, कि द फैक्ट दैट यू आर हियर एज अ फैमिली, दैट 3 of you आर फ्रॉम वन फैमिली एंड यू आर हियर is an advantage for you. Please accept that. शुरू में they were being a little resistant to that कि क्या advantage, हम 3 आए हैं, सही बात है, बट हम तीनों अलग अलग सोलो खेल रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि आपके पास हर प्लेयर, आप तीनों में से हर एक के पास 2 वोट्स कंफर्म्ड रहती हैं हर पॉइंट पे। येस, इट मस्ट हैव हेल्प्ड इन सम वे, बट आई डोंट थिंक दैट वाज द ओनली थिंग। आई थिंक ऑल्सो बिकॉज अरमान का अपना जो वहाँ पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था, काम को लेकर, टास्क को लेकर, ही वॉज अ डिजर्विंग गाय ऑल्सो यार। वन मोर क्वेश्चन इज दैट वाई यू वर सो अगेंस्ट सना मकबूल एंड द टीम चौकड़ी? सो आई वॉज अगेंस्ट सना मकबूल बिकॉज वो अनरीजनेबल बातें कहती थी, करती थी, और फिर जब उनको उनके बारे में बात किया जाता था तो बात घुमा जाती थी इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग इट और being sorry about it or something. और वो जो टीम चौकड़ी बन गई फाइनली, वो आप प्लीज नोटिस करें कैसे बनी चौकड़ी। मेरा झगड़ा सना के साथ हुआ, सना वॉज फर्स्ट मेंबर। मेरा झगड़ा लवकेश के साथ हुआ, लवकेश और विशाल के साथ हुआ, वो वहाँ तिगड़ी बन गई। मेरा झगड़ा शिवानी के साथ हुआ, वो जाके चौकड़ी बन गई। सो इट वॉज क्लियर कि ये चारों एक ग्रुप बनाकर बैठना चाहते थे विच वॉज एंटी मी एंड ऑल्सो अरमान एंड ऑल। तो चौकड़ी हमने कोई नहीं बनाई थी और उन्होंने खुद ही बनाई, और जो भी। For the benefit of mankind, please repeat potty flush करने की प्रक्रिया। ठीक है सुमित, अगर आपको भी हेल्प की जरूरत है तो आप भी सुनिए। पहले उठने का, लिड बंद करके फ्लश करने का, पूरा दबा के वेट करने का, जब हो जाए फिर खोलने का, फिर चेक करने का खाली हुआ, अगर खाली नहीं हुआ फिर बंद करने का, फ्लश भरने के बाद वापस लंबा पकड़ने का, पूरा उसको चलने देने का, फिर खोलने का, फिर देखने का, अगर खाली हुआ तो ठीक, नहीं खाली हुआ तो ये रिपीट करते रहने का, और चेक करने का तू खा क्या रहा है, और बाई चांस अगर कोई दाग वाग रह जाए स्प्रे लेने का, उस पर मारने का, बंद करने का, फिर फ्लश करने का, होल्ड करने का, खोलने का, चेक करने का साफ है, अगला आदमी आने के लिए क्लियर है, स्प्रे मारने का फ्लावर वाला, फिर निकलने का, फिर हाथ धोने का, हाथ साबुन से धोने का, पूरा धोने का। एनीवे, इस पे तो मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक डेफिनेटली एक सीरीज बनती है, हेल्दी हाउस हैबिट्स, ये मैं पक्का एक सीरीज बनाने वाला हूँ। What do you have to say to those who are defending Vishal Pandey's comments on Kritika Malik? मैं गिल्टी हूँ इस बात के लिए कि भाभी खूबसूरत है। दूसरा, कृतिका को जिम करते देख कर बोला भैया भाग्यशाली। देखो यार, मैं समझता हूँ विशाल ही वॉज आउट ऑफ लाइन, बट आई थिंक विशाल में इनोसेंस है। आई थिंक इनएक्सपीरियंस की वजह से या ओवर एंथुजियाज्म की वजह से उसके बिहेवियर में अगर कुछ क्वेश्चनेबल लगा है तो लगा है, बट आई फील ही इज डेफिनेटली अ नाइस गाय। आई डोंट थिंक बातें या उसकी इंटेंशन को इतना बुरा हमको मानना चाहिए। डेफिनेटली उसको जो हाथ उस पर उठा, दैट वाज रॉन्ग। जो भी उसने किया, जो भी उसकी गलती भी थी, डेफिनेटली ही डिड नॉट deserve that. Do you think Big Boss is biased? According to you, who should have been in top 5? Is there anything that you regret doing inside Big Boss? Lot of questions here, Atul ji, so I will take them one by one. Do you think Big Boss is biased? No, I don't think they are biased. But I do think they have a show to run, and they have to take decisions based on that. According to me, who should have been in top 5? Sure, I think I can put a few names in that. Chandrika should have been there. Arman should have been there. Lavkesh, Shivani, and maybe me, I think. The only thing I regret is कि यार I had to let go of my whole zen approach जो पहले 3 हफ्ते में मैं कोशिश कर रहा था of being। कुछ खिलाड़ियों का वहाँ जो खेल था ना, उसने मेरे को इतना ट्रिगर किया ना, खास करके वो जो फूलों वाला टास्क हुआ था, उसमें जब मेरे ब्लीडिंग वगैरह हुई, और उसके पहले के दिन भी झगड़ा हुआ वो जो वायल वाले को लेकर। People were just being brazenly selfish and brazenly brash and aggressive, and
मतलब नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग, तो उसमें ना मेरा ट्रिगर हो गया मैं, और आई डिसाइडेड टू गिव बैक एज गुड एज गिव बैक एग्जैक्टली व्हाट दे वर गिविंग. आई विश वो नहीं हुआ होता, सो आई वुड रिग्रेट दैट. और इसके साथ ही मेरे आज के सवाल समाप्त हुए. Guys, I want to take this moment to thank you all for all your support. So please, I request all of you to please follow me on X at Ranveer Shori, follow me on Facebook at Ranveer Shori, follow me on Instagram at Ranveer Shori, follow me on YouTube at Ranveer Shori. और प्लीज़ मेरे से वहाँ जुड़े रहें. आई प्रॉमिस वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट टू क्रिएट ग्रेट कंटेंट फॉर यू गाइज टू स्टे इन टच विद मी. और ऑफ कोर्स मैं ये भी कहूँगा, हमारी नई सीरीज़ शेखर होम आई है जियो सिनेमा प्रीमियम पे. इट्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग, सो प्लीज़ मुझे फटाफट यूट्यूब पे फॉलो करने के बाद, एक्स, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करने के बाद स्टार्ट वॉचिंग, बिंज वॉचिंग शेखर होम ऑन जियो सिनेमा प्रीमियम. एंड फॉर नाउ दिस इज मी रणवीर साइनिंग ऑफ, सेइंग sayonara.